सर, प्रयागराज में सारी कोचिंग बंद हुई हैं तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोचिंग बंद करना सरकार को ये लगता है कि शायद वो सॉल्यूशन कर दिया और ये कोचिंग के माध्यम से ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं, जबकि सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो बच्चों के अंदर का आक्रोश था। वो कोचिंगों ने उसको इकट्ठा नहीं किया। कोचिंगों की मजबूरी बन जाती है उनके साथ शामिल होना, और कोई भी कोचिंग इसलिए भी शामिल हो रही है कि बच्चों को वो शांत रख सके, बच्चों में कोई आक्रोश पैदा ना हो। तो कोचिंग तो और उसको जिम्मेदार बनाती हैं, क्योंकि कोचिंगों को भी पता है कि वो उस बच्चे को, वो जो बच्चा है वो हमारी ही बात सुनेगा और किसी की सुनेगा ही नहीं। और अगर किसी के वहां पर धरना है मान लीजिए, और उनका वहां पर कोचिंग उनका है, तो फिर उनको जाना ही पड़ेगा। और इसको सरकार को समझना चाहिए था और इसको उस वे में लेना चाहिए था। और अगर शामिल हो भी गए तो फिर इसमें कौन सा गलत काम कर दिया उन्होंने? क्या उन्होंने ये बोला कि हाँ हम जो है ये, क्या वो खुद धांधली में शामिल थे जो उनके साथ ऐसा सलूक किया गया? क्या वो कोई अफवाह फैला रहे थे? नहीं, वो तो उन बच्चों के साथ खड़े हो गए जो पहले से आक्रोशित थे। तो ये बिल्कुल हम सभी टीचर्स के संपर्क में हैं, हम पूरे सपोर्ट में हैं सभी टीचर्स के। और मैं तो सभी टीचर्स से कहना भी चाहूँगा, और मैंने कहा भी है कि भाई अगर आपको अपनी क्लासेस, कोई बैच अगर ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे यूपी पुलिस के बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है, तो किसी बच्चे का नुकसान ना हो, क्योंकि अब बच्चा दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो वो डिस्टर्ब भी होगा। वो पूरे साल आपसे पढ़ा है। तो अगर आपको क्लासेस की नीड हो, ऑनलाइन क्लासेस की नीड हो, तो RWA का ऑफिस है यहाँ पर, आप यहाँ से उनकी क्लासेस कंप्लीट कराइए। हम अवेलेबल हैं। आप दिन में पढ़ाना है, रात में पढ़ाना है, जब भी आप पढ़ाएं तो आप पढ़ाइएगा यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली पुलिस रिजल्ट का भाई अभी कुछ भी नहीं पता है मित्र। अपनी व्यथा, अपनी समस्याएं आप सबके सामने व्यक्त कर सकता है, इसके अलावा कुछ और उसके हाथ में नहीं है। और हम लोग अपने, जब तक मान लीजिए हम हैं और उनको जरूरत पड़ती है हमारी, चाहे क्लास लेने से लेकर के जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों।